बेटी से प्यारी बहू। ओहो, ऐड आ गया। जब तक गाने सुन लेती हूँ तेज आवाज करके। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, हो तेनू बुर्ज खलीफा। हरी ओ बुर्ज खलीफा की औलाद, तेज आवाज में क्यों टीवी चला रही है? जरा रसोई में मेरी खाना बनाने में मदद कर। ममता, ओ ममता। ओहो, क्या है आपको? मैं नहीं आ रही, अभी मैं गाना सुन रही हूँ। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। ओ ये लड़की बिगड़ गई है, अभी जाकर इसको बताती हूँ। जितनी बड़ी हो रही है उतनी निकम्मी होती जा रही है, बिल्कुल भी मेरी बात ही नहीं सुनती। फिर प्रेमा उसका टीवी बंद करके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लेती है। बैठे बैठे कितना चिप्स भरेगी, ज्यादा मोटी हो जाएगी। कम खाया कर बाहर का, तेरी शादी होना बाकी है। शर्म कर, मेरे साथ कुछ काम करना सीख जा। मम्मा, दो ना मेरा चिप्स का पैकेट, कितना अच्छा गाना चल रहा था। क्या काम करूं? आप खुद कर लो, आपको पता तो है मैं काम बिगाड़ती ज्यादा हूँ, इतना कर नहीं पाती। हाँ तो करना नहीं सीखेगी तो कैसे होगा? चल उठ, आलू का पराठा बना, उठ जल्दी। मम्मा मेरे को नहीं करना ना। अजी सुनते हो? पिता की आवाज सुनकर ममता डर के मारे आलू का पराठा बनाती है और बेलकर सारे आलू के पराठे से बाहर कर देती है। तभी प्रेमा अपनी बेटी के सिर पर एक टपली मारती है। आउच! ये खिलाएगी तू अपने पापा को? यही तेरे लच्छन रहे तो अगले दिन ही तेरी सास तुझे मुझे वापस पार्सल कर देगी। हाँ तो जब मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप फोर्स क्यों कर रही हो? अबे थोड़ा तो काम करवा दिया कर माँ के साथ, डंबो कहीं की। जा मेरे कपड़े प्रेस कर, वरना पापा से बोलूंगा। हाँ जा बोल दे, नहीं करूंगी मैं। अच्छा बोलूं? पापा, पापा। अच्छा कर रही हूँ। कुछ देर बाद हाई टेम्परेचर पर ममता कपड़े प्रेस कर रही थी तो साहिल की शर्ट जल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? तो भाई की शर्ट जल गई, अब तो मुझे मार डालेगा और पापा को बोल देगा। क्या करूं? वहीं घर के सारे लोग जलने की बदबू सूंघकर कमरे में पहुंच जाते हैं। ममता, ये तूने क्या किया? क्या जलाया है तूने, बता मुझे। हे भगवान, देखो ना माँ, इसने मेरी फेवरेट शर्ट जला दी। ये देखो, कुछ नहीं आता इसको, पता नहीं क्या करेगी दूसरे के घर जाकर, वहां पता नहीं क्या क्या जलाएगी। मुझे तो डर लगता है इसे कुछ करना आएगा या नहीं, बस काम ही बिगड़वा लो। माँ सॉरी, मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि मुझसे कोई काम मत करवाना। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का, मुझे भी नहीं पता अब तो। ये लड़की किसी काम की नहीं है, बस खून जलाती रहेगी सबका। अब मेरी बहू ही आकर करेगी, मैं कितना करूंगी। ठीक है, अब साहिल के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ। केशव अपने दोस्त और किसी पंडित से अपने बेटे के रिश्ते की बात करता है तो उसका दोस्त बेटी सोनिया की बात उससे करता है। दोनों दोस्त मान जाते हैं, कुंडली भी मिल जाती है और कुछ ही महीनों में साहिल की शादी सोनिया के साथ धूमधाम से हो जाती है और प्रेमा अपनी बहू का फूलों की बरसात करके स्वागत करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, तू ही मेरा सहारा है, मैं तो थक चुकी हूँ घर के काम करके। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। मुझे विश्वास है, इस ममता की बच्ची ने तो कुछ नहीं किया। अब तू ही देख बहू। जा ममता, भाभी के लिए आरती की थाली ला। मैं जाऊं क्या? अच्छा अच्छा, जाती हूँ। फिर ममता आरती की थाली लाती है और प्रेमा बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन प्रेमा की 10 बजे आंख खुलती है। ओहो, 10 बज गए। केशव जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आपको पता है ना बहू की पहली रस्म की चीजें बतानी है। अरे तो क्या हुआ, नींद की वजह से उसकी आंख भी नहीं खुली होगी। वो तो सबसे ज्यादा थकान में रही होगी, जो तुम उसे उठा दो जाकर। हाँ ये भी हो सकता है। प्रेमा नहा धोकर अपनी बहू के पास जाती है तो वो देखती है वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। ये क्या, तूने पहली रसोई का सारा नाश्ता बनाकर रख लिया? गैस को पूजना था ना, तू कब जग गई आखिर? माँ जी चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही रसोई का सारा खाना अच्छे से बना लिया है और गैस को भी पूज दिया था। आपका फेवरेट सूजी का हलवा और दीदी के लिए पुडिंग बनाई है। अरे वाह बहू, ये सब काम करने के लिए तू तो 3-4 घंटे पहले जगी होगी और सफाई भी बहुत अच्छी की है तूने तो। फिर मुझे क्यों नहीं जगाया? वाह मेरी बहू,
तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है और बताया मुझे प्रेमा ने सब कुछ। तुम सच में बहू बहुत समझदार हो। हाँ माँ जी, 5 बजे उठी थी मैं। आपको भी शादी की थकान होगी, यही सोचकर मैंने आपको जगाया नहीं। आप आराम कर लीजिए। अरे नहीं बहू, तूने सब कुछ अकेले कर लिया और इतनी लेट उठी हूँ। मेरा तो हो ही गया आराम। सोचा था उसे बोलूंगी तेरी मदद करने के लिए, पर वो भी सो ही रही होगी अभी तक घोड़े बेचकर। पता नहीं मेरी बेटी कब सुधरेगी। सब अच्छे से हो जाएगा माँ जी, कोई नहीं, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। बहू सबको बुलाकर लाती है, फिर सब उसके हाथ का खाना खाते हैं, जिसे खाकर वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह मेरी बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है और बताया मुझे प्रेमा ने सब कुछ। तुम सच में बहू बहुत समझदार हो। वही तो, नालायक ममता, सीख अपनी भाभी से कुछ। किसी चीज की मदद नहीं मांगी और सारा काम कर लिया। हाँ तो क्या करूं, अभी मैं छोटी हूँ। बताऊं अभी, ये सारे जूठे बर्तन तू ही साफ करेगी। अच्छा, सारे बर्तन हैं, मैं क्यों साफ करूं, मुझे नहीं करना। अरे माँ जी, मैं सब कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। सोनिया थोड़ी और पुडिंग दो ना, बहुत अच्छी है। ये लीजिए। कुछ देर बाद सोनिया सारे बर्तन वगैरह साफ कर लेती है। 2 दिन में ही सोनिया घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। फिर दोपहर में सास के पैर दबाने लगती है। अरे बहू तू, मैं आंख बंद करके लेटी थी और तू पैर दबाने लग गई। सारे दिन काम करती रहती है, तू भी आराम कर ले। अरे माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी सेवा करके मुझे आराम मिल जाएगा। थू 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 थू, नजर ना लगे मेरी बहू को, कितना ख्याल रखती है तू घर में सबका। सच में मैं धन्य हो गई तेरे जैसी बहू को पाकर। बेटी से अच्छी तो बहू प्यारी है। इतना काम काश मेरी बेटी कर लेती, उसने तो मेरा कभी साथ ही नहीं दिया। 1 नंबर की आलसी कामचोर है। इसे ठीक से चाय रोटी बनाना भी नहीं आता। शादी से पहले साहिल की इसने कमीज को जला दिया था। मुझे तो चिंता खाई जाती है बस। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, और दीदी को सब कुछ सिखा दूंगी और उन्हें समझा भी दूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सब नई बहू से बहुत खुश थे। फिर मौका देखकर सोनिया ममता से बात करती है। दीदी, आपने माँ जी के लिए आज तक कोई खाने की चीज नहीं बनाई है अपने हाथों से? अरे नहीं भाभी, मुझसे ये सब काम नहीं होते हैं। करनी चाहिए ना आपको, पता है ना इन छोटी छोटी चीजों से ना माँ जी बहुत खुश होंगे। और आप जब कुछ भी नहीं करती हो तो उनका दिल टूट जाता है। आप थोड़ा समझना, आपकी शादी होगी, आपको अभी बिल्कुल भी काम करने की हैबिट नहीं है। अभी हमको पता है कि माँ जी कर लेती हैं। माँ जी ने आपको आज तक अकेले नहीं छोड़ा, लेकिन किसी दिन वो नहीं हुई और आप बाहर का भी नहीं कर सकती, तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ना। अपने भाई को और पापा जी को भी खिलाना पड़ेगा। अगर माँ जी कहीं बिजी हुई तो आपको भी आना चाहिए ना, छोटा मोटा काम तो सोचिए, और आपकी तारीफ होगी अलग। मम्मी के कहने पर मुझे पट्टी पढ़ा रही हो ना, लेकिन मैं कोई काम नहीं करने वाली। करती भी हूँ तो सब उल्टा काम हो जाता है। दीदी, आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब तक आप मन नहीं लगाएंगे किसी काम को करने में तो वो उतने अच्छे से नहीं होगा। अब जैसे कि कपड़े धोने हैं, आई नो आपको आते नहीं है, पर आज हम करेंगे। बस एक बार आप सोचिए कि मुझे इस काम को बहुत अच्छे से करना है। आइए ट्राई कीजिए। ठीक है भाभी। सोनिया की बातें नंद पर असर करने लगती हैं। फिर वो अपनी नंद को गंदे कपड़ों के साथ बाथरूम में ले जाती है और उसे सर्फ डालकर बताती है, देखिए दीदी, जहाँ ज्यादा गंदा हो उसे ब्रश से साफ कर दीजिए और फिर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए। 2 चक्कर में ही कपड़े साफ हो जाएंगे। फिर बस सूखने रह जाएंगे, जिसमें 5 मिनट भी नहीं लगती। सोनिया के कहने पर ममता उसके साथ काम करने लगती है। कुछ देर में कपड़े भी सुखा देती है। फिर 2-3 दिन तक भाभी के साथ काम करती है, जो धीरे धीरे ठीक करती है और खाना भी बनाना बताती है। इस बार उसका आलू का पराठा गोल बना था और फूल भी गया था। ये अरे वाह भाभी, आज तक मैंने आलू के पराठे को टूटा फूटा बनाया था, सारे आलू को बाहर कर दिया था, लेकिन आज बहुत अच्छा सीखा है। मैं माँ को दिखाकर आती हूँ। ममता का सिका हुआ पराठा देख प्रेमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तूने इतना अच्छा काम किया है। ये सब मेरी बहू ने किया है ना? हाँ माँ, मुझे भाभी ने बताया। भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आज तक मैंने आपको बहुत परेशान किया था, पर अब मैं भी भाभी का काम हाथ बटाने में मदद करूंगी। ऐसे ही दीदी आपको सब आ जाएगा धीरे धीरे। ये सब बहू तेरी वजह से हुआ है। तू बहुत अच्छी है और मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ममता भी सुधर गई है तेरी वजह से।
अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। धीरे धीरे ममता अपनी भाभी के द्वारा घर का काम करना अच्छे से सीख जाती है और 1 साल में ही उसकी शादी एक बहुत अच्छे ससुराल में होती है, जहाँ वह खुश रहती है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर एक सास माँ बन जाए तो बहू भी सास को बेटी से प्यारी लगने लगती है।